नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मैंने रखा है गाइस कि आप लोगों की जो जीवन की जो नैया है वो पार लग चुकी है। 100% जीवन की जो नैया है वो पार लग चुकी है। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट हो रहा है उतना आपको लेना है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और सभी जोडिएक साइन के लिए है गाइस, ठीक है। सभी प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे आप एज में कम है, एज में ज़्यादा है, चाहे आप स्टूडेंट है ना, चाहे आप मेल है, फीमेल है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये हर किसी की जिसकी ऊर्जा निकल कर आएगी वही इस वीडियो तक पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो आप अगर इस वीडियो पर आए हुए हैं तो इसका मतलब है गाइस कि कोई ना कोई मैसेजेस आप तक ईश्वर पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ईश्वर। ओके, तो आशा करती हूँ गाइस कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगेगी। और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। कॉल वगैरह ना कीजिएगा गाइस, व्हाट्सअप के माध्यम से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप पे ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही मिलेगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड आपके जीवन की नैया के बारे में? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए किस प्रकार से ऊर्जा निकल कर आ रही है आज की रीडिंग में। वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड। द एम्परर्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द एम्परर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर में इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, आप ज्ञान से इतना भरे हुए हैं, ठीक है गाइस। बहुत ज्ञान से भरे हुए हैं आप। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इस ज्ञान को आपको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत हिडन नॉलेज आपके अंदर में है, ठीक है गाइस। देखिए, बहुत हिडन नॉलेज आपके अंदर में है। उस हिडन नॉलेज को आपको बाहर निकालना है। अपने नॉलेज के ऊपर आपको काम करना है, उसे बाहर निकालना है, ठीक है। आप ऑलरेडी ईश्वर ने आपको इतना नॉलेज दिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है गाइस, लेकिन बस उस नॉलेज को आपको बाहर निकालना है, उसके ऊपर काम करना है। और आप काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ कि बृहस्पति गुरु जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो चुका है, या फिर देखिए बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए तो आपके अंदर में इतना नॉलेज है, ठीक है। और इस नॉलेज को आपको निकालना है, बाहर निकालना है। तो हो सकता है गाइस कि आप अब इसके ऊपर काफ़ी काम करने वाले हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे जो लोग हैं मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, आध्यात्मिक नज़र आ रहे हैं, कोई टीचर नज़र आ रहा है, कोई गुरु नज़र आ रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, हर प्रकार की एरिया से यहाँ पर नॉलेजेबल पर्सन आए हुए हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ इसकी जो नॉलेज का जो एरिया होता है, ठीक है। नॉलेज के एरिया से मुझे काफ़ी लोग इस वीडियो पर, इस रीडिंग पर आए हुए हैं। आप डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कुछ बहुत टैलेंट जो है ना आपके अंदर बहुत भरा हुआ है आपको, आपके अंदर में, ठीक है। तो उस नॉलेज को आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत नॉलेज से भरा हुआ आपका एक प्रकार से मैं सरल भाषा में बोलना चाहूँगी गाइस, गोडाउन होता है ना, उस गोडाउन में बहुत सारा माल भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। उस ज्ञान को आपको निकालने की ज़रूरत है, तो निकालिए गाइस जो भी ज्ञान है आपके पास में। अगर आपके अंदर में कोई डर फियर चल रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई हंसेगा तो नहीं, कोई बोलेगा तो नहीं, अगर मैंने तो स्टार्ट कीजिए गाइस, ठीक है। दूसरों की परवाह ना करें। लोग तो हमेशा आपकी कमियां निकालने के लिए एनी टाइम रेडी होते हैं, तो आपकी कमियां तो निकाली जाएगी, लेकिन आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको अपना कार्य करना है, क्योंकि अगर आप उस कार्य को अगर निरंतर करते हैं तो आने वाले समय में आप सफल होने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत बड़ा इसका जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। तो छोटे से ही स्टार्ट कीजिए। जितना नॉलेज, जितना आपके समझ में आ रहा है उतना काम कीजिए। आगे का जो रास्ता है ईश्वर आपको दिखा देंगे, ठीक है। इतना नॉलेज आपके अंदर में छुपा हुआ है और इसी नॉलेज की प्रशंसा करते हुए लोग, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस नॉलेज की इतनी प्रशंसा होने वाली है कि एक बार
फाइनली आपके सर के ऊपर ऐसा ताज सजाया जाएगा, ऐसा मुकुट आपके ऊपर दिया जाएगा, आपको एप्रिशिएट किया जाएगा, आपको मान सम्मानित किया जाएगा। और ये इस प्रकार से आपको आपके सर के ऊपर ताज चढ़ाया जा रहा है, आपको ताज दिया जा रहा है, आपको कोई मान सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रकार से आप अपने जीवन को आने वाले समय में देख पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है गाइज मैं ये जो समय टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये 3 दिन का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्तों का भी टाइम हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए 3 महीनों का टाइम पीरियड हो सकता है। तो 3 महीनों के अंदर में गाइज देखिएगा, आपके सर के ऊपर ताज होगा, आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, मान सम्मानित किया जाएगा। किसी न किसी पोजीशन पर आप जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि एक क्वीन की तरह लोगों का जो नजरिया है ना देखने का, आपको एकदम से आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, आपको एक किंग की तरह देख रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, लेकिन आपको ऐसा नजर, अब आप ऐसे रूप में नजर आने वाले हो ना लोगों को कि फाइनली अबंडेंस से भरा हुआ आपका जीवन, ठीक है, हरियाली से भरा हुआ आपका जीवन, पीस से भरा हुआ जीवन, सब कुछ है आपके जीवन में, किसी कोई चीज की कमी नहीं है आपके जीवन में, ना नॉलेज की, ना पैसे रुपयों की, ना शांति सुकून, जो आप जो ढूंढते हैं लोग कि सुकून कहाँ है, शांति कहाँ है, इस प्रकार से जो लोग सुकून ढूंढते हैं ना, तो वो सब आपके अंदर में नजर आएगा लोगों को। लोग अगर आपकी तरफ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं, सुकून ऐसी जगह पर ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको अबंडेंस से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, नॉलेज से भरा हुआ, हर एरिया में आप इतना करने वाले गए इसकी मैं अब बयान नहीं कर सकती मैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो नॉलेज है ना ये बहुत आपके नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो देखिए गाइस, ऐसा होता है कि इस नॉलेज को लेने के लिए, ठीक है, इस नॉलेज को गेन करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है, आपने अपने ऊपर कितना इनर वर्क किया हुआ है ये सिर्फ आपको ही पता है। ठीक है, आपने इतना मेहनत किया है, इतना स्पिरिचुअल अध्यात्म के जो रास्ते पर आप आगे बढ़े हैं, आपने काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी मेहनत किया हुआ है, और इसीलिए गाइस ये जो नॉलेज है ना, ये मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ नॉलेज नज़र आ रहा है, ईश्वर ने ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो आप, मैं देख पा रही हूँ, ध्यान साधना मेडिटेशन करने वाले पीपल है। ठीक है, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप रेयर है। ठीक है, आप यूनिक है, आप चूजन वन है, और इसीलिए ऐसी जो कड़ी तपस्या है आप लोगों ने की हुई है। ठीक है, कड़ी तपस्या की हुई है आपने अपने जीवन के लिए, अपने 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 कुछ प्राप्त करने के लिए ना गाइस। कुछ अगर लेना है तो हमें कुछ देना भी पड़ता है, उस प्रकार से आपने बहुत कुछ दिया हुआ है, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में किए हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी खुशियों का आपने बलिदान दिया हुआ है। तब जाकर कहीं ये जो नॉलेज है, ये सारी जो विद्या है आपने ग्रहण की हुई है, इस प्रकार से मुझे नज़र आ रहा है, और अपनी ऊर्जा को आपने बैलेंस में किया है। काफ़ी मेडिटेशन वगैरह भी आप कर रहे हैं, या फिर आपने किया हुआ है, या फिर कुछ लोग जो अभी अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आने वाले 5 साल के बाद में देखिएगा गाइस आप कहाँ पर होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने कर लिया है, अगर उनका टाइम पीरियड आ चुका है, 5 साल अगर आपको इस जर्नी में अगर हो चुके हैं, तो 100% अब इस नॉलेज का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। ठीक है, फैलने वाला है, अब चारों दिशाओं में आपका जो नॉलेज है ये फैलने वाला है। पूरे वर्ल्ड वाइज आप छाते हुए नजर आ रहे हैं, खिलखिलाते हुए नजर आ रहे। आपका जो जीवन है ना ये बहुत शानदार होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, और आपने ये जो है बहुत अपने ऊपर मेहनत किया हुआ है। जो अपने ऊपर मेहनत करता है उसी को ये रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हरे राम, ऐसे किसी को इतना सब कुछ नहीं मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो हर कदम कदम पर परीक्षाएं लेते हैं। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनकी जो ईश्वर जो होते हैं उनकी तो कदम कदम पर, पल पल में उनकी परीक्षाएं ली जाती है, और ऐसे परीक्षाओं में पास होते 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 वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनकी जो जर्नी होती है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं होती है, बहुत ही कड़क होती है। ईश्वर जो नॉलेजेबल बच्चे होते हैं, जो ज्ञानी आत्माएं होती है, उनकी काफ़ी एग्जाम्स लेते हैं, उनको ऐसे ही सरलता से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार से
मैं बोल भी सकती हूँ, ठीक है। तो हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाह। तो देखिए गाइस, अभी मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आप खुशियाँ देखना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, पैसा चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ को चाह रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ जो अभी है, जो पैसों से रिलेटेड आप लोग थोड़ा स्टक देख पा रहे हैं, अटका हुआ देख पा रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे, जो कुछ करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए गाइस, हो सकता है कि आपके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी है, कहीं रुका हुआ पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी नज़र आई हुई है। और हो सकता है गाइस कि आपका जो शाइन है ये अर्थ शाइन भी मुझे नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे वाटर शाइन भी नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों का साइन हो सकता है, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 भी हो सकता है, किसी का 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 13 हो सकता है, और किसी का मैं देख पा रही हूँ 23 भी हो सकता है, लेकिन 7 नंबर भी खास नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पेशल नज़र आ रहा है। तो आप काफ़ी लंबे समय से पैसे की जो एनर्जी है उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत पैसा आएगा आपके पास में, आप अपने सपनों को साकार करेंगे, इच्छाओं को साकार करेंगे, इस प्रकार से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, और इसलिए सारी चीज़ें अब आपके जीवन में ईश्वर तथास्तु कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए गाइस, अभी हो सकता है कुछ लोगों के, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई हुई है अभी, कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। अभी मुझे कल किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि मैडम थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है। थर्ड पार्टी मतलब बाहर के लोगों का आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है, ज्वेलस होना, आपके जीवन में निगेटिव एनर्जी को सेंड करना, हमेशा आपको चेक करते रहना, हमेशा आपको देखते रहना, मतलब ये बाहर के जो लोग होते हैं, है ना, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग। तो कुछ लोगों के जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई आपके पराये भी हो सकते हैं, आपके सास ससुर, है ना, आपकी बहन भाभी, कोई भी XYZ, या फिर कोई बाहर के लोग, फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, जिसे आप अपना समझ रहे हैं, जितना आप उनके साथ में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये आपको बहुत निगेटिव एनर्जी आपके जीवन के ऊपर सेंड कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इन्हें आपके जीवन से ईश्वर निकाल रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है, जो भी आपके जीवन में नज़र गड़ा के बना के रखे हुए हैं ऐसे लोगों ने, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपकी हैप्पीनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आपके जीवन में रहने के काबिल नहीं है, ऐसे लोगों को ईश्वर आपके जीवन से निकाल रहे हैं। और आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन की एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा खुशियों भरा जीवन आपको प्रदान कर रहे हैं। सारे कप आपके भरे हुए होने वाले हैं, ठीक है, सारे कप आपके भरे हुए होने वाले हैं। किसी भी एरिया में आपको अब खुशी की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो सारे कप्स है गए, फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हैं, आपको प्यार मिल रहा है, ठीक है, प्यार मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है अभी आपको। तो इसलिए आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, हैप्पीनेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि फाइनली आपने जो भी अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, ईश्वर के साथ में कनेक्ट होकर, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़कर, बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक आपके जीवन में घटी हुई है, तो इन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है, आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आपके जीवन में आपको मिला हुआ है। और इसीलिए आप एकदम सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। वाह, देखिए अब कोई पर्सन भी आपके जीवन में भेजा जा रहा है, सॉरी आपके जीवन में कोई पर्सन ऐसे तेजी से आ रहा है, ठीक है, दौड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर बहुत ही स्पीड से अब आपके जीवन में आ रहा है वो, ठीक है। अब इंतजार खत्म हो चुका है,
आप लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। बहुत स्पीड से आपके जीवन में किसी पार्टनर को भेजा जा रहा है। ये पार्टनर आपका लव पार्टनर हो सकता है, मैरिज पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप उनके साथ में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई सपोर्टिव हैंड्स अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो 100% आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में भेजा जा रहा है। अगर आप शादी से रिलेटेड अगर किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा पर्सन आपके जीवन में भेजा जा रहा है। और आप अगर किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ऐसा सोलमेट, ऐसा पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि जिसको जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप लीजिए, ठीक है। हरे राम हरे राम। बाकी अक्लमंदों की कमी नहीं है गाइस इस दुनिया में, तो इसीलिए कुछ अक्लमंद लोग होते हैं, तो कुछ ऐसा भी कहते हैं कि हमारी तो शादी हो गई मैडम, कितनी बार शादी करेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आपको जिस पर्सन की नीड है, अगर बिजनेस पार्टनर की नीड है तो बिजनेस पार्टनर के हिसाब से सोचिए, किसी लाइफ पार्टनर के हिसाब से अगर आपको नीड है तो लाइफ पार्टनर के हिसाब से सोचिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो द हर्मिट की एनर्जी भी ये बता रही है कि अभी जो रास्ता ढूंढने का जो समय था ना, अभी आपका काफी रास्ता ढूंढ रहे थे, कंफ्यूजन की स्थिति में हर्मिट की एनर्जी में थे, कहाँ जाए, क्या करे, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, किसे अपना माने, कौन हमारे लिए सही होगा, कौन हमारे लिए गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। स्टक एनर्जी में, जैसे कि गाइस फॉर एग्जांपल, हरे राम, जैसे कि लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, और हम क्या करते हैं, एक दिया लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, या फिर कोई भी इमरजेंसी बल्ब हम चालू करते हैं, ठीक है। तो उस समय हमको उतनी ज़्यादा रोशनी तो नज़र नहीं आती है, और हम बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कब लाइट आएगी, कब रोशनी आएगी, है ना। इसी प्रकार से तो आप भी उस प्रकार से ही आपके लाइफ में कुछ समय के लिए, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में तो 9 साल का भी टाइम पीरियड हो चुका है, और कुछ लोगों के जीवन में 9 महीनों का भी टाइम पीरियड देख पा रही हूँ। तो आप, या फिर कुछ लोग 9 हफ्तों से भी, या फिर कुछ लोग 9 दिनों से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो कंफ्यूजन है ना, ये दूर हो रहा है, क्योंकि लाइट आ रही है, अभी रोशनी पड़ रही है। तो आपके जीवन का जो अंधेरा है, अभी ढूंढ रहे थे आपके रास्ता कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ तक जाए, क्या करे, ये सब कुछ जो रास्ता ढूंढने का, जो लैंप पकड़ के जो रास्ता ढूंढ रहे थे ना, आप अपनी मंजिल का रास्ता जो ढूंढ रहे थे, वो जो रास्ता है वो अब आपको मिल रहा है, और दरवाजे आपके खुल चुके हैं, और इसलिए आपके जो जीवन की जो नैया है अब पार लग चुकी है गाइस, पार लगने वाली है, ठीक है। किसी की पार लग चुकी है, किसी की पार लगने वाली है अभी। हरे राम। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस कि किसकी नैया पार लग चुकी है और किसकी अभी बाकी है, ठीक है। हरे राम हरे राम। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि रिलेशन वाइज हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 प्रपोजल आ रहे हैं शादी से रिलेटेड, ओके। या फिर अगर आप किसी लव रिलेशन में अगर जा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई 2 लोग आ रहे हैं, तो आप 2 सिचुएशन में आप थोड़ा सा काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि आपको 2 में से किसको सिलेक्ट करना है, और दोनों भी बहुत अच्छे हैं, दोनों भी बहुत प्यारे हैं, दोनों भी मतलब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा सोच विचार में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये जो आप जो सोच रहे हैं कि किस पर्सन को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस एरिया में, ठीक है। हरे राम हरे राम। और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोग किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास में 2 प्लान है, आप दोनों प्लान के ऊपर सोच रहे हैं कि पहले ये स्टार्ट करें कि फिर वो स्टार्ट करें, है ना। तो दोनों प्लान में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आप दोनों को भी ओपन करना चाहते हैं, दोनों को भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर ये ऑप्शन है गाइस आपके पास में, तो आप दोनों भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों भी एरिया में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आप अच्छा करने वाले हैं। आपका जो इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है वो सही गाइड कर रहा है, तो आप बिल्कुल इसे
इस पे एक्शन ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप आने वाले हो सकता है कि 2 साल के अंदर में या फिर 2 महीनों के अंदर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आएगी इस बिजनेस में। ठीक है, अगर रिलेशन वाइज अगर है गाइस तो रिलेशन वाइज तो आपको किसी एक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना वाह देखिए चैरेट की भी एनर्जी आ रही है। चैरेट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई ऐसा बादशाह, ऐसा राजकुमार आपके जीवन में आ रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है कि रिलेशन में अभी भी आप लोग, कुछ लोग ठहरे हुए हैं, कुछ लोग उनकी लाइफ में पार्टनर आ चुके हैं, कुछ लोगों का थोड़ा सा समय रुका हुआ है, आ रहे हैं और आप प्रोसेस में हैं। तो 100% अब आपको रास्ता नजर आएगा, क्योंकि 7 ऑफ द चैरेट की एनर्जी आई हुई है। इसका मतलब है कि अभी जो आप थोड़ा सा आपको जो नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई प्रपोजल मिल रहा है, ना कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो है गाइस आपसे थोड़ा हिडन है। ठीक है, हिडन है, छुपाई जा रही है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। आपको ये सोचना है कि ईश्वर ने मेरे लिए बहुत ही सही पर्सन को बनाया है मेरे लिए, तो जो पर्सन मेरा है वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखने की और ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य रखिए। जो पर्सन आपके लिए बनाया हुआ है ईश्वर ने, वो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो नज़र अगर नहीं आ रहा है आपको तो बिल्कुल नज़र आ जाएगा गाइस। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए, जो कुछ लोगों के लिए जो ये एनर्जी है ना, मुझे 7 दिनों का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। तो 7 दिनों के अंदर में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो पर्सन है ये कौन है, आपके लिए सही है, गलत है, या फिर आपकी तरफ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। सारी जो क्लैरिटी है गाइस आपको मिल जाएगी आने वाले 7 दिनों में, पर्सन से रिलेटेड। ओके, पर्सन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कोई पर्सन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो 100% आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत खास है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ वाओ, एस ऑफ सॉर्ट्स। अब आपको ऐसी कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है गाइस अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक का टाइम पीरियड हम पकड़ सकते हैं, पूरे 1 महीने का टाइम पीरियड पकड़ सकते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी गुड न्यूज आपके जीवन में आपको मिल रही है, और वो भी गाइस देखिए करियर से रिलेटेड है ना, करियर से रिलेटेड होगा। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी आपको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ सकता है। किसी भी क्षेत्र में आप जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको यह मतलब जो ऑफर है या फिर जो रिजल्ट है आपको बहुत बड़े पैमाने पर नज़र आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। मैंने पहले ही कहा था गाइस कि देखिए आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है ना, क्योंकि आपका नॉलेज ही इतना बड़ा है ना। आपने अपने ऊपर इतना काम ही ज़बरदस्त किया हुआ है ना, अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपने इतना सब कुछ कर लिया है कि अब वो जो समय है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। और इसीलिए आपको अब ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह पर आपको स्थान दिया जाएगा, है ना, जिस स्थान का बहुत बड़ा मतलब वहाँ तक जाने के लिए जो लोग है ना, 99% जो लोग है वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया, इस रीडिंग के स्टार्टिंग में ही पहले बताया कि आप लोग रेयर है, यूनिक है, चूजन वन है, ईश्वर ने आपको चुना हुआ है। और इसीलिए गाइस देखिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज अब ईश्वर के माध्यम से ही आ रही है। ठीक है, ये जो हैंड है ना, ये ईश्वर भेज रहे हैं आपकी तरफ, ये ईश्वर का हैंड है जो आपकी तरफ आ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी है अभी जो हिडन है, आपको नहीं पता है, ये सारी जो आपकी जो डिजायर है कब पूरे होने वाले हैं ये आपको भी नहीं पता है गाइस। लेकिन कुछ सडनली ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है, जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हुई है, ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके जीवन में होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, आपकी इच्छाओं को तो पूरा किया जाएगा ही जाएगा गाइस, लेकिन जो ईश्वर होते हैं वो अपने तरफ से कुछ अलग गिफ्ट देना चाहते हैं, जो आपसे छुपाया जा रहा है, अभी आपको पता नहीं है। क्योंकि जो भी आपने ईश्वर से जुड़कर जो भी भक्ति भाव, जो भी
जो भी अपने ऊपर जो मेहनत किया हुआ है तो आप बिल्कुल काबिले तारीफ है। और इसीलिए ईश्वर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं, है ना, जो आपसे हिडन है गाइस। और मैं देख पा रही हूँ कि इसके बाद में जो ये सारे जो गिफ्ट मिलने के बाद में ईश्वर का इतना ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हैं आप लोग कि और बहुत खुश होने वाले हैं। और हमेशा ईश्वर का ग्रेटिट्यूड ही पे कीजिए, क्योंकि हमें मिले चाहे ना मिले गाइस, लेकिन ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ दिया हुआ है ना, बहुत कुछ दिया हुआ है। उन्होंने हमें अच्छा हेल्थ दिया हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य दिया हुआ है, जीवन जीने के लिए उन्होंने हमें क्या नहीं दिया हुआ है, सब कुछ। अगर आज हम हेल्थ वाइज अगर हम फिट है तो इससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और आप करने भी वाले हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल है, आध्यात्मिक सोल है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। और आप इतने सालों से, इतने समय से अगर इस जर्नी पर अगर चल रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत भरोसा है ईश्वर के ऊपर, और इसीलिए तो इस जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं ना। तो 100% मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर का धन्यवाद आपको करना है, तो कीजिएगा गाइस, ठीक है। जितना ज़्यादा हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ईश्वर हमको कुछ आगे बढ़ने के लिए हमारा हाथ पकड़कर हमारी नैया पार लगाने के लिए ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। ओके, थैंक यू। तो ये जो ग्रहण है हमेशा हमेशा के लिए खत्म आपके जीवन से, ठीक है। ये जो ग्रहण है ये खत्म हो चुका है आपके जीवन से। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसे लोगों को ईश्वर अब उनके जीवन के ऊपर ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने आपके जीवन के ऊपर ग्रहण लगाया ना, अब उनके जीवन के ऊपर ग्रहण लगने वाला है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर ईश्वर वापस देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जिन लोगों ने आपके बुरे समय पर आपका मजाक उड़ाया, आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं बहुत हुई है, काफ़ी सारा इंटरफेरेंस रहा है आपके लाइफ में, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई है। तो ऐसे लोगों के जीवन में अब वो जो आपके जीवन का जो ग्रहण है अब वो उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो उनके जीवन में ग्रहण लगेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, हैप्पीनेस आएगी। तो आशा करती हूँ गाइस कि जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है मुझ तक पहुँचती है और आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे चीज़ें हो रही है गाइस। आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे सेंड करते हैं ना कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है मैडम, बहुत अच्छा हो रहा है, गॉड ब्लेस यू, मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे दुलार दे रहे हैं आप लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आपको कमेंट्स के माध्यम से शेयर करना अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके साथ में जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट्स के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। मैं कमेंट्स को बहुत ही अच्छे से रीड करती हूँ गाइस, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, और मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्यार, हर चीज़ आप मुझे दे रहे गाइस। और इसलिए मैं रोज़ वीडियोस भी बनाती हूँ और आपसे जुड़ी हुई हमेशा होती हूँ गाइस, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय